नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। जी हां, आपको बता दें कि विजय कुमार चौधरी ने भाजपा को लेकर कई सारे गंभीर सवाल उठाए हैं और कई सारे उन पर आरोप दागे हैं और कहा है कि भाजपा को भी इसका जवाब देना होगा। जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का शिकंजा तेजस्वी यादव पर कसा गया था, इसको लेकर लगातार विपक्षी जो है तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर मांग कर रहे थे। बता दें कि इसी बाबत पे जब विजय कुमार चौधरी से पूछा गया कि अभी तक आपके मुखिया के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया, आखिर तेजस्वी यादव अभी तक अपना इस्तीफा क्यों नहीं सौंप रहे। इस सवाल पे उन्होंने मीडिया कर्मियों का जवाब दिया कि जिस तरीके से भाजपा की ये रणनीति रही है कि कोई उनके अगर खिलाफ जाता है तो वो अपने सारे एजेंसियों को सक्रिय कर देते हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स की रेड हो। जब भी कोई इनके पार्टियों के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता है या फिर उन्हें ये आभास हो जाता है कि हमारी विपक्षी पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, तो वो अपने एजेंसियों को आगे करके उस पर शिकंजा कसते हैं, उसे प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। यही भाजपा शुरू से करती आई है। पहले आप ये देखिए कि विजय कुमार चौधरी भाजपा को लेकर क्या कुछ तीखा वार कर रहे हैं। समझ लीजिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि चार्जशीट हो जाने से कोई दोषी नहीं होता है। जब तक मामला न्यायालय पूरा विचारण करके उनका दोष सिद्ध नहीं कर दे, उनको दोषी नहीं पाए, तब तक वो दोषी नहीं कहे जा सकते हैं। क्योंकि कई मामले ऐसे हुए हैं कि सीबीआई ने या किसी ने, ईडी ने चार्जशीट किया है, कोर्ट से लोग बरी हो गए हैं। और उससे भी बड़ी बात है, जो देखने समझने की बात है और आज पूरा देश देख रहा है कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कि उनका उपयोग कैसे हो रहा है। कि जब कोई उनके विरोधी दल के साथ हो जाता है तो उनके खिलाफ सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। और अभी तक, कल तक जो महाराष्ट्र में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच और उनके खिलाफ उनको जेल भेजने की बात कर रहे थे, आज वो उनके साथ पहुंच गए तो उनको तो सरकार में शामिल कर लिए, उनका सारा दोष खत्म हो गया। तो ये जो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग का रिकॉर्ड जो बन रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी जनता देख रही है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में भी जब तक कोर्ट नहीं फैसला करता है, कोर्ट नहीं किसी का दोष सिद्ध करता है, तब तक दोषी मानना उचित नहीं और न्याय संगत नहीं। देखिए, विजय कुमार चौधरी ने बीजेपी पर सीधा सवाल दागते हुए कहा है कि जब उनके अपने मंत्री कोई दोषी करार होते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो अपने मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं करते हैं और वो उनका सारा जो पाप जो है कहा जाए तो वो धुल जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि वो प्रफुल्ल पटेल पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उन पर कई सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन जब प्रफुल्ल पटेल उनके पार्टी में शामिल हो गए तो उनकी सारी गलतियां माफ़ हो गई। वो सारे जितने आरोप थे वो सारे दोषी मुक्त हो गए, उन पर सारे आरोप को खारिज कर दिया गया। तो क्या भाजपा की ये रणनीति रही है? क्या भाजपा शुरू से यही करते आई है कि जब उनके पार्टी में लोग शामिल हो जाते हैं, लोगों को डरा धमका के अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद उन पर सारे आरोपों को खत्म हो जाता? और अगर महागठबंधन सरकार को जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा देख रहे हैं, अपने विरोध में खड़ा देख रहे हैं, तो भाजपा बौखला गई है। इस वजह से लगातार वो अपने एजेंसियों को आगे रखकर लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है और यही तेजस्वी यादव के साथ भी हुआ है। और जहां तक बात रही है तेजस्वी यादव के इस्तीफे की, तो हम आपको बता दें कि अगर कोर्ट के द्वारा जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, क्योंकि चार्जशीट तो कई लोगों पर फाइल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है। अगर कोर्ट उन्हें दोषी करार देती है तब देखा जाएगा कि आखिर तेजस्वी यादव इस्तीफा सौंपते हैं या नहीं, उस वक्त भी देखा जाएगा। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें भाजपा को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।